हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार राय अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर फॉस्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल देखेंगे, जो कि यूनिट 3 का टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट के साथ साथ आपको किसी भी सेट एग्ज़ाम का आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए आज हम लोग डिटेल में दो साइकिल को कंप्लीट करते हैं, फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल को। तो फॉस्फोरस साइकिल क्या कहता है कि मूवमेंट ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड देन बैक टू द इन्वायरमेंट। पहले तो हम लोग फॉस्फोरस का मूवमेंट इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म की तरफ देखेंगे और फिर वो रिटर्न हो जाएगा इन्वायरमेंट में। तो आइए हम लोग देखते हैं सोर्स ऑफ फॉस्फोरस साइकिल। हम लोग जानते हैं एक प्रोसेस है वेदरिंग। तो फॉस्फोरस इज फाउंड इन द रॉक्स इन अबंडेंस। तो रॉक्स में, चट्टान में फॉस्फोरस ज़्यादा पाया जाता है। किसके रूप में? फॉस्फेट सॉल्ट्स के रूप में। और वो ब्रोकन डाउन होता है फ्रॉम द रॉक्स। रॉक्स जिसको हम लोग चट्टान कहते हैं, उससे फॉस्फेट सॉल्ट्स टूटता है। कब टूटता है? वेदरिंग के टाइम में, जब बारिश होती है। These salts are washed away into the ground where they mix in the soil. बारिश के टाइम में क्या होता है, रेन जब होता है तो जब चट्टान पे रेन टकराता है तो धीरे 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 वो चट्टान के कणों को तोड़ते हुए मिट्टी में ले आता है और वो मिट्टी में मिल जाती है। तो एक प्रोसेस होता है वेदरिंग, ठीक है। तो फॉस्फेट सॉल्ट सॉइल में मिलता है ड्यू टू वेदरिंग प्रोसेस। उसके बाद आते हैं एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स। कैसे? फॉस्फेट सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। पानी में वो डिजॉल्व हुआ और वो कहाँ चला गया? प्लांट्स में। कभी कभी फार्मर्स भी ऐड करते हैं फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। किस में? एग्रीकल्चर लैंड में, बिकॉज लिटिल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट इन सॉइल। देखो, सॉइल में तो फॉस्फेट पहुंच गया, लेकिन कभी कभी खेती के टाइम में जो किसान होते हैं वो भी एग्रीकल्चर लैंड में यूरिया ये सब जो डालते हैं ना, ठीक। तो फॉस्फेट सॉल्ट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर प्रॉपरली। ये पूरा वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाता है। दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ इन एन इकोसिस्टम। और ये कभी कभी प्लांट ग्रोथ को भी रोकता है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ठीक। तो इस तरीके से ये प्लांट में एब्जॉर्ब होते हैं। अब आते हैं एब्जॉर्प्शंस बाय एनिमल्स। एनिमल एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द प्लांट्स, चाहे वो प्लांट से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करे और बाय कंज्यूमिंग प्लांट ईटिंग एनिमल्स। मान लीजिए कोई एनिमल्स है, मान लीजिए डोमेस्टिक एनिमल्स है, यदि वो प्लांट्स खा रहा है तो वहाँ से वो फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेगा। तो मैंने ये 2-3 प्रोसेस बताया, एक वेदरिंग प्रोसेस, एक एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स और एक एब्जॉर्प्शन बाय एनिमल्स। अब हम देखते हैं रिटर्न टू द इन्वायरमेंट थ्रू डिकम्पोज। अब ये फॉस्फोरस हम इन्वायरमेंट को कैसे पहुंचाएंगे? मान लीजिए कोई प्लांट्स है या एनिमल्स है, वो डिकम्पोज होगा। कैसे डिकम्पोज होगा? मरने के बाद। तो व्हेन द प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब कोई प्लांट या एनिमल मरता है, दे आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो छोटे छोटे जीवों के द्वारा क्या होता है? डिकम्पोज्ड होता है। इस प्रोसेस में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू द इनऑर्गेनिक फॉर्म। क्योंकि जो बॉडी बना है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, वो तो ऑर्गेनिक फॉर्म है। तो फॉस्फोरस को किस में बदल देगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, इनऑर्गेनिक फॉर्म में। और वो फिर रिसाइकल्ड हो जाएगा टू सॉइल एंड वाटर। फिर वो पानी और सॉइल में मिल जाएगा। सॉइल एंड वाटर विल एंड अप इन सेडिमेंट एंड रॉक्स विच विल अगेन रिलीज फॉस्फोरस बाय वेदरिंग। फिर वो जो सॉइल एंड वाटर है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा? रॉक्स में, क्योंकि वो जमा होते जाएगा। छोटे छोटे कण जब जमा होंगे सेडिमेंट्स के रूप में तो रॉक बनेंगे। फिर वो अगेन फॉस्फोरस छोड़ेगा वेदरिंग प्रोसेस से। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो आइए हम एक इसके फिगर को देख लें। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मान लीजिए एक बारिश हो रहा है, ये रेन जो हो रहा है, ये एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर रेन हो रहा है और यहाँ से वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये रॉक्स के छोटे छोटे कण हैं, ये टूटेंगे, देख रहे हैं आप? ये टूट के ये पानी निकला है, तो फॉस्फेट कैरिड बाय वाटर, ठीक।
और ये जो छोटे छोटे काले काले आप देख रहे हैं कण, ये क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट सेडिमेंट। अब ये देख रहे हैं ये फॉस्फेट सेडिमेंट जमा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉस्फेट सेडिमेंट जमा होता है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक एनिमल्स था, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट हो, वो डिकम्पोजिशन में चला जाता है, टूटता है, ठीक है। उससे क्या होगा, ये छोटे छोटे डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसको तोड़ के छोटे छोटे पॉइंट में बदल देते हैं, छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं, ठीक। और कभी कभी ये जो फॉस्फोरस यहाँ पे जमा हुआ है, अंडरग्राउंड फॉस्फेट रिजर्व, कभी कभी अंडरग्राउंड में भी फॉस्फेट रिजर्व रहता है। ये जो जमा हुआ है ये लीचिंग प्रोसेस से भी पानी में मिल सकता है और डायरेक्ट प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे एक पूरा डिटेल मैंने डायग्राम बताया है जो इंटरकनेक्टेड है। इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना, ये डायग्राम जो है इंटरकनेक्टेड है। तो फॉस्फोरस रॉक से भी निकलता है और लास्ट में जाके उसी रॉक में मिल भी जाता है। कैसे मिलता है मैंने पिछले पेज में आपको बता दिया है, ठीक है। इस डायग्राम को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लें और इसका आप साइकिल बना सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सल्फर साइकिल, ठीक। सल्फर साइकिल इज द साइक्लिक प्रोसेस, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है वेयर द वन फॉर्म ऑफ सल्फर इज बीइंग इंटरचेंज्ड इन बायोलॉजिकल साइकिल। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से। मान लीजिए एक सल्फेट था SO4, ठीक। ये जो सल्फेट है वो एसिमिलेटरी सल्फेट है, इसका रिडक्शन होगा। ये एक सल्फेट फॉर्म में है, एसिमिलेटरी सल्फेट, इसमें रिडक्शन हो रहा है। ये किसमें परिवर्तन हो रहा है, ऑर्गेनिक सल्फर लाइक अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। एरो पे ध्यान दीजिए। फिर ये जो ऑर्गेनिक सल्फर है जो अमीनो एसिड या प्रोटीन, इसका मिनरलाइजेशन होगा। ये मिनरलाइजेशन प्रोसेस से सल्फाइड और मेजरली हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल जाएगा। तो एक बार एसिमिलेटरी हुआ, अब क्या होगा, ये बदल गया, ठीक। ये दोनों प्रोसेस तो आप देख लिए। एक बार एसिमिलेटरी सल्फेट का रिडक्शन हुआ। अब इधर ध्यान से देखिए, ये जो सल्फाइड है या हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें दो प्रोसेस होंगे। या तो सल्फर का रिडक्शन होगा, कैसे, बायोलॉजिकल एंड केमिकल ऑक्सीडेशन से, ये डायरेक्ट एलिमेंटल फॉर्म में सल्फर बन जाएगा, अर्थ क्रस्ट में चला जाएगा। या इसका उल्टा, यही सल्फर डीसिमिलेटरी सल्फर रिडक्शन करेगा तो वो सल्फाइड में परिवर्तन हो जाएगा। आप एरो पे ध्यान दें, एक साइड होगा बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीडेशन और एक साइड होगा डीसिमिलेटरी सल्फर रिडक्शन। मतलब एक बार तो ये सल्फर में बदलेगा और फिर सल्फर से ये हाइड्रोजन सल्फाइड में चेंज हो सकता है। मान लीजिए यदि ये एलिमेंटल फॉर्म सल्फर में बना है तो यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगा, ये सल्फेट का फॉर्म बना लेगा SO4, ठीक है। इस प्रकार से ये रिएक्शन चलता रहता है। अब आप यहाँ बीच में भी देखिए, ये जो सल्फेट था इसका यदि डीसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन होगा तो ये डायरेक्ट सल्फाइड बना लेगा, और इसका यदि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगा तो ये डायरेक्ट क्या बनाएगा, सल्फेट बना लेगा। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये फॉस्फोरस से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है और इस साइक्लिक प्रोसेस से सल्फर साइकिल का फॉर्मेशन चलता रहता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले, ये बहुत ही डिटेल है। अब आइए, सल्फर इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू सल्फेट। उसी वही बात है, वो जो सल्फेट है वो सल्फर से बनता है, वेदरिंग होता है रॉक्स का, और वो एटमॉस्फेयर के द्वारा वेदरिंग होता है, मान लीजिए रेनफॉल के द्वारा, और सल्फर किसमें बदल जाता है, सल्फेट। ये जो सल्फेट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा टेकन अप किया जाता है एंड प्लांट्स के द्वारा, उसको हम लोग ऑर्गेनिक फॉर्म्स में बदल देते हैं। These sulfates are taken up by microorganism and plants and converted into organic forms, ठीक। अब जो ऑर्गेनिक सल्फर है वो कंज्यूम कौन करता है, एनिमल्स थ्रू फूड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब व्हेन द एनिमल्स डाई एंड डिकम्पोज सल्फर इज रिटर्न टू द सॉइल। जब एनिमल्स मर जाते हैं तो सल्फर क्या होता है, वो सॉइल में रिटर्न हो जाता है, विच इज़ अगेन ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स एंड माइक्रोब्स एंड द साइकिल कंटिन्यूज। वही बात जो हम लोग ने फॉस्फोरस में देखा, ठीक उसी तरीके से सल्फर साइकिल भी चलता है। अब यहाँ पे मैंने एक और डिटेल तरीके से इसको बता रखा है तो आप जान सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड था,
ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बना, सल्फ़र डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बना, सल्फ्यूरिक एसिड से अमोनियम सल्फेट बना। अब यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस चल रहा है जो हाइड्रोजन सल्फाइड को भी रिलीज़ करता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड को भी रिलीज़ करता है। ठीक, ये जो अमोनियम सल्फेट बना ये डायरेक्ट फॉग का फॉर्मेशन करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी फॉग एंड प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन करेगा, तो सब इंटरलिंक्ड है। अब मान लीजिए यहाँ भी हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सल्फ़र बना, ठीक, ये एनारोबिक कंडीशन में सल्फ़र बना, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अब कहाँ चला गया? सॉइलर वाटर में। ये जो सल्फ़र है ये सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, फिर ये सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ? ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है ये वॉल्केनिक इरप्शन से भी निकलता है, हॉट स्प्रिंग से भी निकलता है, एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं सब इंटरलिंक्ड है। ये जो सल्फेट सॉल्ट है, ठीक है, ये डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से भी निकलता है। जब ये सल्फेट सॉल्ट को प्लांट्स और एनिमल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी डिकेइंग होता है, वहाँ से फिर ये निकलता है। तो आप ये देख रहे हैं ये पूरा इंटरकनेक्टेड है। इस डायग्राम को आप अच्छे से समझें, अच्छे से इसका नोट्स बनाएं और एक एक करके आप इस लिंक को देखें। आप इधर देखिए कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ओशियंस में जाके मिलते हैं, फिर ओशियंस में किसी रिएक्शन द्वारा ये डाइमिथाइल सल्फाइड बनाता है, फिर डाइमिथाइल सल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। कुछ फॉर्मेशन जो होता है सल्फर का एनारोबिक कंडीशन होता है, कुछ जो होता है एरोबिक कंडीशन होता है। तो आपको क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकता है कि जो सल्फर का फॉर्मेशन होता है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में होता है, तो यस आप दोनों में ही हाँ बोलिएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सल्फ़र और फास्फोरस साइकिल को डिटेल में जाना, ये आप देख सकते हैं। ये फास्फोरस साइकिल का है। तो इस तरीके से हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को कंप्लीट किया है। हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल्स को देखा, फिर कार्बन साइकिल्स को देखा, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने फास्फोरस साइकिल को देखा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है ये एकदम कंटिन्यू और डिटेल लेक्चर है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें, आप लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा और ये जो मैं नोट्स लेके आता हूँ ये आपको कैसा लगता है। और यदि कुछ बदलने की बातें हैं तो भी आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा मैं उसको बदलूँगा। ठीक है, और इस तरीके से कंटिन्यूटी आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं मिलेगी। ठीक, तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सामने नोट्स लेके आता हूँ। ठीक है, और ये आपको किसी भी एकेडमिक एग्ज़ाम में हेल्प दिलाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।